Hello guys, welcome to my YouTube channel Push Yourself. This is the part C of our topic percentage. इस वीडियो से पहले हमने परसेंटेज टॉपिक का पार्ट बी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रिक 9 तक डिस्कस कर लिया था, जिसके साथ साथ हमने उन सेम क्वेश्चन को ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक की लास्ट 2 ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले के 2 पार्ट भी जरूर देखें। परसेंटेज टॉपिक से पहले हम क्वांट सेक्शन के 2 टॉपिक टाइम एंड वर्क और एवरेज कंप्लीट कर चुके हैं। सो आप वो वीडियोस भी जरूर से देखें, आपको आपके एग्जाम में प्रिपरेशन करने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। साथ ही जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन सीरीज के वीडियोस भी देखना ना भूलें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ट्रिक ऑफ टुडेज वीडियो। हमारी जो ट्रिक 10 है उसमें क्या दे रखा है, इन एन एग्जामिनेशन 2 कैंडिडेट्स participated and 1 candidate got X% of total votes and cast and still lost by Y votes। यानी कि एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए, उसमें से एक कैंडिडेट को तो X% वोट्स मिले, टोटल वोट्स जो कास्ट हुए थे उनमें से, और लेकिन फिर भी वो Y वोट से हार गया। तो हमें इसमें बताना है कि उन टोटल वोट्स को, वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो जाएंगे। तो वो हम ट्रिक के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय Y वोट्स, जितने वोट से वो हारा है फर्स्ट कैंडिडेट, डिवाइडेड बाय 100 माइनस ट्वाइस ऑफ X। X क्या था हमारा, वो परसेंटेज जितने उसको वोट्स मिले हैं टोटल वोट्स में से। ठीक है, इस ट्रिक को हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है कि इन एन इलेक्शन contested by 2 candidates, one got 40% of total votes and still lost by 560 votes. Then find the total number of votes casted। ठीक है, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए, एक को मिले 40% ऑफ टोटल वोट्स, लेकिन फिर भी वो 560 वोट से हार गया। ठीक है, तो हमें टोटल वोट्स बताने हैं जो कि उस इलेक्शन में डले थे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम पहले से डिस्कस करते आ रहे थे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग हम बोलें कि अगर कैंडिडेट 1, मैंने बोला C1, कैंडिडेट 1 को अगर 40% दे रखा है ना, इसको मैंने बोल दिया कि 40x वोट्स मिले हैं। ठीक है, इससे पहले हम ले लेते हैं कि जो हमारे जो टोटल वोट्स है ना, टोटल वोट्स को हम मान लेते हैं 100x। ठीक है, अब हमने बोला कैंडिडेट 1 को 40x वोट्स मिले। ठीक है, 100x में से 40x मिले, तो कैंडिडेट 2 को कितने मिलेंगे, 100x माइनस 40 है ना, कितना हो जाएगा 60x। ठीक है, इतने वोट्स मिले। अब बोल रहा है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट था ना वो 560 वोट से हार गया, यानी कि आपका C2 माइनस C1, इन दोनों का डिफरेंस 560 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 60x माइनस 40x इज इक्वल्स टू 560, तो 20x इज इक्वल्स टू 560। x की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 560 अपॉन 20, कैंसिल करो, आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 28। यानी कि जो हमारे टोटल वोट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 100x है ना, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20, इट विल बी 2800। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड से आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक में अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम ट्रिक में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या थी, मैं यहाँ एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, हमारी ट्रिक थी कि जो टोटल वोट्स होंगे ना वो कैसे कैलकुलेट होंगे, 100
मल्टीप्लाई बाय जितने वोट से फर्स्ट कैंडिडेट हारा डिवाइडेड बाय 100 माइनस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज, एक्स परसेंटेज कौन सी थी जो फर्स्ट कैंडिडेट को मिली थी। ठीक है, अब आप इसमें अप्लाई करके देख लो इसको। 100 मल्टीप्लाई बाय 560 अपॉन 100 माइनस 2 इंटू 40 अप्लाई करो। 100 इंटू 560 अपॉन 100, यहाँ ये 40 हो गया ना, तो 100 माइनस 80 20 कैंसिल करो आप, आपके पास आ जाएंगे 2800 वोट्स। ठीक है, इजी था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें ये आने चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में हमसे क्या बोल रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज पी। ठीक है, किसी एक टाउन की पॉपुलेशन अगर पी है और अगर वो इंक्रीजेस या डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ आर परसेंटेज। ठीक है, एक टाउन की पॉपुलेशन है पी, अगर वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है आर परसेंटेज से, तो हम अगर हमें बोला जाए पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, मतलब कोई नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए, ठीक है, तो उतने साल के बाद उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये P ब्रैकेट 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 की पावर n। ये प्लस माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। अगर आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आप लोगों को ध्यान हो, उसमें अमाउंट हम जैसे कैलकुलेट करते थे ना, ये सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंटेज में पॉपुलेशन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं n ईयर के बाद। अगर वो बोले n ईयर अगो, यानी कि n नंबर ऑफ ईयर्स पहले पॉपुलेशन कितनी थी उस टाउन की, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100 ब्रैकेट n। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 1,32,000, एक सिटी की पॉपुलेशन है 1,32,000। इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10%, अगर वो इंक्रीज हो रही है 10% की रेट से, देन व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी ट्रिक अभी इंक्रीजेस हो रही है और आफ्टर पूछा है ना, आफ्टर 2 ईयर्स, तो कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी, पहले वाली P1 प्लस R अपॉन 100 और n। ठीक है, ये वाली ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, आपके पास इन सब में वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं हम। हमारे पास P की वैल्यू है 1,32,000। ठीक है, R की वैल्यू है 10%। ये प्लस साइन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ इंक्रीजेस बोल रखा है। ठीक है, और n की वैल्यू दे रखी है 2 ईयर्स। बस ये वैल्यू पुट कर दो इसमें आप, तो 1,32,000 1 प्लस 10 अपॉन 100 2। ठीक है, यहाँ अप्लाई करो 1,32,000 इंटू यहाँ ऐड करोगे आपके पास आएगा 1,110 अपॉन 100। अब क्योंकि पावर 2 है इसलिए हमने 2 बार लिख लिया, बस जीरो कैंसिल करो। ठीक है, आपने यहाँ जीरो कैंसिल कर लिए, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,59,720। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, 132 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 110, ये आपका आ जाएगा 1210। 1210 मल्टीप्लाई बाय 132 करोगे आपके पास आंसर आएगा 1,59,720। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी फॉर्मूले से अप्लाई करना है, इसका कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड अगर है भी तो वो आपको वो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। ठीक है, उसमें इसका 10% निकालो, फिर इसमें ऐड करो, ऐसे करके। ठीक है, तो वो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है, इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2017 इज 20 लाख, ठीक है, 60 20 लाख, इफ इट इंक्रीजेज बाय 10% इन 2018, अगर वो पॉपुलेशन टाउन की 2018 में 10% से इंक्रीज होती है, देन देयर इज ए डिक्रीमेंट बाय 15% इन ईयर 2019, ठीक है, और 2019 में वो 15% से डिक्रीज हो जाती है, तो हमें देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट द एंड ऑफ 2019, तो हमें पॉपुलेशन बतानी है टाउन की 2019 के एंड पे कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी आपका वही सेम, इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस और माइनस दोनों वाले फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है, आपका रहेगा वो सेम ही, ठीक है, ट्रिक वही सेम रहेगी, ठीक है। पी जो हमारी पॉपुलेशन है टाउन की, ठीक है, ब्रैकेट अब पहले इंक्रीज हो रहा था इसलिए 1 प्लस आर अपॉन 100, फिर माइनस डिक्रीमेंट हो रहा था तो 1 माइनस आर अपॉन 100, ठीक है, इसको R1 और इसको R2 बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन हम लिख लेते हैं, ठीक है। P की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20 लाख, 4 5 6, ठीक है। R1 हमें पता है कितना है 10%, R2 पता है हमें कितना है 15%, ठीक है। यहाँ अप्लाई कर दो बस इसको, 20 लाख, ठीक है, 1 प्लस 10 अपॉन 100 और 1 माइनस 15 अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में ये आ जाएगा 1 1 10 अपॉन 100 और ये आ जाएगा आपके पास 85 अपॉन 100, ठीक है। 100 या क्रॉस मल्टी, ये अपन ने एलसीएम लिया, 100 माइनस 15 85 अपॉन 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इनको, 200 मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 85, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आएगा 18,70,000, ठीक है। इतनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगी 2019 के एंड पे। अब ये कम हो गई ना, पहले से कम क्यों हो गई, क्योंकि 20 लाख में पहले तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन बाद में 15% का डिक्रीमेंट भी तो हो रहा है, इसीलिए कम हुई है, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप का आंसर आ गया, ठीक है। ये भी हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उससे रिलेटेबल ही था, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दी कि उसमें हमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है कि पहले तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, उसके बाद बताओ, तो उसमें भी हमें इस टाइप का फॉर्मूला या इस टाइप की ट्रिक ही हमें अप्लाई करनी है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, बाय मिस्टेक ही मेजर्ड द लेंथ 10% less and breadth 20% more. If its original area is 200 centimeter square, then find the area after this measurement. अब ये क्वेश्चन हम किस ट्रिक से अप्लाई करते हैं, हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, ठीक है, उसमें था सेकंड, आई थिंक सेकंड वीडियो में पढ़ी थी हमने, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस यहाँ प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी अपॉन 100, ठीक है। इससे हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज से डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हुआ होगा, ठीक है। अब ये आप लोगों को ट्रिक, अगर आपने इसके पहले के पार्ट देखे हैं तो आपको ये ट्रिक अच्छे से याद होगी, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस, अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस, अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस। तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं, हम वैल्यू लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 10% लेस है ना, इसलिए मैं -10 लिख देता हूँ, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है 20% मोर, यानी कि +20, बस इसमें अप्लाई कर दो आप, ठीक है। माइनस का 10 प्लस का 20 प्लस यहाँ -10 20 अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, आपके पास कितना आ जाएगा, -20 प्लस 20, ये कितना आ जाएगा +10, फिर प्लस
प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसको माइनस डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस 200 अपॉन 100%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास आ जाएगा 1000 माइनस 200 अपॉन 100%, ठीक है। 100 माइनस 200 800 अपॉन 100, ठीक है। अब ये क्योंकि प्लस है इसलिए मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ, क्योंकि कोई माइनस साइन नहीं है ना, इसलिए प्लस 8%, यानी कि आपके मेजरमेंट के बाद, जब वो मिस्टेक कर दी ना उसने, तब उस मेजरमेंट के बाद जो इसका ओरिजिनल एरिया था, ओरिजिनल एरिया से ज़्यादा आएगा, ठीक है। इस टाइप के मिस्टेक के बाद जब उसने लेंथ को 10% कम ले लिया और ब्रेड को 20% मोर ले लिया, तो जो उसका एरिया आएगा, ठीक है, आफ्टर द मेजरमेंट, इस टाइप के मेजरमेंट के बाद जो उसका एरिया आएगा वो आपके उसके ओरिजिनल एरिया से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, 8% ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 8% ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लेंगे 108 अपॉन 100 इंटू 200 क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है कि वो 200 और इसके ओरिजिनल एरिया से कितना ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, आपके पास आएगा 102 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके एसएससी सीजीएल में आ चुका है, ठीक है, और दोबारा आ सकता है, इसीलिए हमें अच्छे से आना चाहिए ये टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ। क्या हुआ कि एक सोल्यूशन है एल्कोहल और वाटर का, अभी तो है वो 5 लीटर का, जिसमें 40% एल्कोहल स्ट्रेंथ है। अब उसमें क्या किया, 1 लीटर ऑफ वाटर भी ऐड कर दिया, तो बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द न्यू सोल्यूशन विल बी, जब 1 लीटर वाटर उसमें और ऐड कर दिया तो नए सोल्यूशन के अंदर एल्कोहल की कितनी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ लिख लिया एल्कोहल, एल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन है ना, तो एल्कोहल और वाटर, अभी तो था जो स्टार्टिंग में था वो था 5 लीटर, इन दोनों का सोल्यूशन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में एल्कोहल की कितनी परसेंटेज थी, 40%, तो वाटर की कितनी होगी, ऑटोमेटिकली 60%, ठीक है। आप यहाँ कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे ना 40% ऑफ 5 लीटर कितना आ जाएगा, मैं यहाँ आपको आप रफली करके बता देता हूँ, ठीक है। 40% ऑफ 5 लीटर, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 ज़ा, तो 2 लीटर। तो स्टार्टिंग में यानी कि एल्कोहल की क्वांटिटी कितनी थी, 2 लीटर, ठीक है। तो वाटर की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 5 - 2 3 लीटर। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन दे दी कि 1 लीटर ऑफ वाटर और ऐड कर दिया, तो इसमें प्लस 1 लीटर, ये तो सेम रहेगा ना, इसमें तो कुछ एडिशन हुआ ही नहीं है, तो इसलिए तो ये 2 लीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 लीटर। और नया सोल्यूशन कितना हो गया, क्योंकि 1 लीटर ऐड हुआ है तो इसमें भी तो करोगे ना आप, प्लस 1 लीटर, ये हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपको एल्कोहल की स्ट्रेंथ बतानी है नए सोल्यूशन के अंदर, कैसे करोगे, आपकी एल्कोहल की जो क्वांटिटी है अपॉन उस सोल्यूशन की जितनी क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में बतानी है हमें उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 3 ज़ा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 33 1/3%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आप सभी को आज का ये पार्ट परसेंटेज टॉपिक का अच्छे से समझ आया होगा। हमने परसेंटेज टॉपिक के ये 3 पार्ट में वो सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी होगी। आप अगर ये ट्रिक को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप परसेंटेज टॉपिक को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर आएंगे एग्जाम्स में।
अगर आपको किसी भी टॉपिक में जो मैंने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं उनमें डाउट आता है तो आप अपने डाउट मेरे एफबी पेज पुश योरसेल्फ पे अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और साथ ही मैं पर्सनली खुद भी अवेलेबल रहूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। So thank you for watching this video. Please press the bell icon to stay connected with my YouTube channel and don't forget to like, share and subscribe to my channel Push Yourself.